अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब। मेरे साथ है इब्राहिम भट्ट। हम पाक गोल्डियन की तरफ से आज वकास मलिक भाई के पास आए हैं, जो कि माशाल्लाह गोल्डियन के बहुत सीनियर ब्रीडर हैं। काफ़ी देर से गोल्डियन में काम कर रहे हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कब से इन्होंने शौक स्टार्ट किया और कैसे ये गोल्डियन को इम्प्रूव करते गए। अस्सलामुअलैकुम वकास भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वकास भाई, आप हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें बताएं कि किस तरह आप इस हॉबी में एंटर हुए, कैसे आपको ये शौक पड़ा और कब से ये आप गोल्डियन को ब्रीड करवा रहे हैं? मुझे ब्रीड करवाते हुए काफ़ी अर्सा हो गया गोल्डियन, और शौक़ के अंदर मैं काफ़ी टाइम से इन हूँ इसमें। और जो आपकी लर्निंग होती है, जिस तरह आप हर चीज़ को सीखते हैं एवरी ईयर, बेसिकली मैं लवबर्ड का ब्रीडर था, तो जितना उसमें सीखा वो सारे को अपने इस शौक़ के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया। तो उससे जो चीज़ें सीखी वो ये सीखी कि यार, जो आपके पास बर्ड होना चाहिए ना, वो क्वालिटी में सुप्रीम होना चाहिए। बेशक वो म्यूटेशन में हो और बेशक वो आपका क्लासिक बर्ड हो। तो उसी जस्तजू को लेते हुए आगे बढ़े और गोल्डियन में देखा कि यार, बेहतर बर्ड कैसा होता है, बेहतर बर्ड कहाँ से मिल सकता है, बेहतर बर्ड कैसे ब्रीड कराना है। सबसे पहले तो बेहतर बर्ड अरेंज किए और फिर बाद में पता चला कि यार, जो एग्जीबिशन बर्ड हैं उनको ब्रीड करवाना भी एक टास्क है। तो फिर उसको सीखा, उसको किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो पिछले साल से बेहतर होता है। तो ऑलमोस्ट आपको कितनी टाइम हो गया गोल्डियन ब्रीड करवाते मुझे गोल्डियन जब से, मतलब मैंने अपना सेटअप वलायदा से स्टार्ट किया है, तो मैंने 2016 से गोल्डियन रखी हुई है। माशाल्लाह। हाँ जी, 2016 से, मतलब वैसे तो बचपन से रखे हैं बट, लेकिन 2016 से लेके अब तक कॉन्सेक्टिवली जो है ना, उसको बेहतर करवा रहे हैं और ब्रीड करवा रहे हैं। जी विकास भाई, हमें बताएं कि जो बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं गोल्डियन में, कितने स्टैंडर्ड्स हैं और बर्ड्स की क्वालिटी, गोल्डियन की क्वालिटी को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखें, जो बर्ड का स्टैंडर्ड होता है ना, वो ये नहीं हो सकता कि बर्ड के को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो। ठीक है, बर्ड का जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है वो एक ही होता है कि यार, बर्ड की स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होगा, उसका हेड क्वालिटी कैसी होगी, उसकी बीक किस तरह की होगी, उसके शोल्डर्स कैसे होंगे, उसके फीट कैसे होंगे, उसके नेल्स कैसे होंगे, उसकी फीदर क्वालिटी कैसी होगी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये डिफरेंट जो बर्ड के सारे फीचर्स हैं, उन हर फीचर पे आपको वर्क करना पड़ता है। और जितना भी क्वालिटी का बर्ड होता है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लस पॉइंट्स होते हैं। किसी बर्ड का हेड बहुत अच्छा होता है, किसी की बॉडी शेप बहुत अच्छी होती है, किसी की बीक बहुत अच्छी होती है, किसी का स्टैंडिंग पोस्चर बहुत कमाल होता है। तो आपको पेयरिंग के अंदर भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मैंने 2 बर्ड पेयर करने हैं, तो मैंने कैसे बर्ड पेयर करने हैं। अगर आप दोनों बर्ड्स को सेम फीचर के अंदर ब्रीड करा लेंगे तो उनका वो वाला फीचर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जिस चीज़ में वो लैग कर रहे हैं वो बहुत डाउन हो जाएगा। सही है। तो इसमें आप कोशिश ये किया करें ब्रीडिंग के वक्त कि आपका जो अच्छे फीचर वाला एक बर्ड है ना, जिसके अंदर मतलब 2-3 फीचर बहुत अच्छे हैं, उसको किसी ऐसे बर्ड के साथ लगाएं जिसमें और 2-3 फीचर एक्स्ट्रा हों, तो आपके पास ना फीचर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपके बर्ड वो बेहतर आएंगे। फिर आपको अगले साल सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि यार, मेरे पास जो ये वाला बर्ड है, ये मेरे पिछले साल वाले बर्डों से कैसा बेहतर है। अच्छा, तो वो वकास भाई हमें बताएं कि अगर कोई बंदा इस फील्ड में आता है और वो सबसे पहले तो वो ब्रीड करवाएगा बर्ड को, तो ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले चीज़ जो देखी जाती है बर्ड की एज। तो बर्ड की एज क्या रिकमेंड करते हैं, कितनी एज में बर्ड को लगाना चाहिए जिसमें वो अच्छी ब्रीड कर सके? तो ब्रीड की जो आपने बात पूछी है ना कि किस एज में ब्रीड होना चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि वो ब्रीड के लिए सही तरह से तैयार होना चाहिए। उसके बाद कम से कम, मैं तो कहता हूँ गोल्डियन का जो बर्ड है ना, वो 1 साल का हो जब आप उसको ब्रीड पे लगाएं। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे आपने बताया बर्ड कीपिंग के बारे में, तो बर्ड कीपिंग में जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके साथ आप गोल्डियन रखिए तो वो चीज़ मस्त है? देखें, कीपिंग के अंदर आपका जो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आपने किस माहौल में बर्ड रखा हुआ है।
आपने उसको डाइट कैसी दे रहे हैं, दाना कैसा है, आपका पानी कैसा है, आप फ्रेश वाटर दे रहे हैं, आप अपने बर्ड को जो उसके मिनरल्स और उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं सारी वो पूरी कर रहे हैं। सबसे जो ज़रूरी है गोल्डियन के लिए वो है कि उसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसका सेटअप हो। उसके सेटअप के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसी गंदगी ना हो कि जिससे कोई माइट्स जनरेट हो सकें। माइट्स जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो गोल्डियन का बहुत तंग करती है, गोल्डियन की बीमारी को इंक्रीज़ करती है, गोल्डियन की हर चीज़ को डिस्टर्ब कर सकती है माइट्स। तो ये चीज़ें आप तब अचीव कर सकते हैं जब आप अपने गोल्डियन को बहुत नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट दें। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसमें गोल्डियन के लिए जो केज है वो आयरन केज रिकमेंड करते हैं या वुडन केज? नहीं, मैं तो गोल्डियन के लिए 100% आयरन केज रिकमेंड करता हूँ। और कोशिश करें कि उसकी जो कोटिंग है वो भी बेहतर हो, ताकि आप सफाई सुथराई करें तो उसका जंग ना, उसका कुछ चीज़ें उतरें ना। बिल्कुल ईज़िली वॉशेबल ऐसे आपके केजेस होने चाहिए। अच्छा, इसमें अब जैसे बच्चे निकल आते हैं तो बच्चे हमने अक्सर फोस्टर करते हैं, बच्चों को एग फोस्टर कर देते हैं ताकि बैंगलाइज उसको बच्चे को हैच करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गोल्डियन अपने बच्चे नहीं पालती। तो बताएं ये मिथ है कि वाकई गोल्डियन अपने बच्चे नहीं पालती? देखें, गोल्डियन एक बहुत खूबसूरत बर्ड है। तो जब कोई चीज़ बहुत खूबसूरत होती है ना तो उसकी अपनी नज़ाकतें भी होती हैं। और ये नॉर्मली ये मिथ ही है वैसे कि गोल्डियन बच्चे नहीं पालती। मेरे पास खुद काफ़ी पेयर्स हैं जो अपने बच्चे खुद पालते हैं और बहुत अच्छे पालते हैं बच्चे। और जो गोल्डियन अपने बच्चे पालती है वो बनिस्बतन जो बेंगलाइज बच्चे पाल रही होती है उसमें और उन बच्चों में काफ़ी फ़र्क होता है। उनकी हेल्थ में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इसमें जैसे हम फोस्टिंग की बात कर रहे थे, तो फोस्टिंग में जब हम बैंगलाइज को फोस्ट करवाते हैं बच्चे, तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं बीमारी आ जाती है फोस्टिंग के दौरान। तो जो गोल्डियन की बेसिक बीमारी हैं जिसके लिए हम ट्रीटमेंट भी आप बता दें और उसकी बीमारियां भी बता दें। देखें, गोल्डियन जो बेंगलाइज है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट मेगा बैक्टीरिया कैरियर है। उसके अंदर बैक्टीरिया होता ही होता है। वो एक स्पेसिफिक टाइम पर जाके बैक्टीरिया जो है गोल्डियन को ट्रांसफ़र कर देती है। तो अगर आप अपनी बेंगलाइज को गोल्डियन के बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जो बेंगलाइज है ना उसको उसके बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा या सप्रेस करना पड़ेगा। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो या तो हमारे यहाँ पे रोनिवेट एस मिलती है 12%, आप वो बर्ड्स को अपने 7 डेज़ करवाएं, बेंगलाइज को, सारी बेंगलाइज को। ठीक है, जब आपने उसको इस्तेमाल करना है। और मैं तो ये करता हूँ कि मैंने अपनी बेंगलाइज को हर कोई 2 महीने में 7 दफ़ा जो 7 दिन जो है ना वो मैं उनको करवा देता हूँ रोनिवेट का कोर्स। और मैं मेरे हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक दवाई है वीटी एम्प्रो, मैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ। और वीटी एम्प्रो बहुत अच्छी दवाई है। जब बच्चे निकलते हैं तो उस टाइम बर्ड्स को जो है मैं उसके बाद 2-3 दिन के बाद वीटी एम्प्रो चला देता हूँ। तो उससे ये है कि जो इनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनता है ना, जो बैक्टीरिया से बढ़ता वो कॉक्सी की तरफ चला जाता है, जिससे बर्ड डिहाइड्रेट होते हैं, मोशन करते हैं, उससे बचाव हो जाता है। और उसका एक ये तरीका है कि आप उसको इस तरह मेडिकेशन करें। और दूसरा जो है ना आपके नेस्ट बॉक्सेस जो हैं वो क्लीन होने चाहिए। जब आपके नेस्ट बॉक्सेस हर 5-6 दिन के बाद क्लीन होंगे ना तो फिर आपके बैक्टीरिया बनने के चांसेस भी बड़े मिनिमल हो जाते हैं। तो इसमें बेसिक मेडिसिन जो कि आपके पास होनी चाहिए, मैंने पूछा पहले भी कि इसमें बेसिक मेडिसिन बता दें, जैसे कि लोग कहते हैं स्कैट होनी चाहिए आपके पास गोल्डियन रखने से पहले, रोनिवेट। देखें, आपके पास जो दवाई है ना वो रोनिवेट एस 12%, वो आपके पास वीटी एम्प्रो, आपके पास स्कैट, हाँ ये सारी होनी चाहिए आपके पास लाजमन। अच्छा, तो वकास भाई मेरा अब आपसे क्वेश्चन है कि किसी ब्रीडर के लिए अपनी जो होम ब्रीड के चिक्स निकले होते हैं उनको रिंग पहनाना कितना ज़रूरी है और वो किस वजह से पहनाया जाता है?
देखें, जो सबसे ज़रूरी है ना किसी भी हॉबी को ऑर्गेनाइज वे में करने का, वो ये है कि आपके पास जो भी चिक्स निकलते हैं आपके पास उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। जी। और प्रॉपर रिकॉर्ड आप तब भी मेंटेन कर सकते हैं जब आप उनको रिंग डालें और उनकी पेडिग्री को मेंटेन करें। जी। उसमें देखें, एक तो नंबर 1 आपको ये बाद में पता चल सकेगा कि ये जो मेरे पास चिक्स हैं और ये कौन सी पेडिग्री कैरी कर रहे हैं, कौन से इनके पेरेंट्स हैं, कौन से इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है कि अगर आप किसी को आगे भी बढ़ देते हैं तो उसको भी चीज़ें सारी ये पता हों। किसी ब्रीडर ने एक पेयर लिया, ठीक है, तो आगे से उसके चिक्स जो निकले उसको भी आपस में पेयर अप कर दिया कि इसी तरह मेरे पास 4-5 पेयर बन जाएंगे, फिर उनके जो चिक्स निकलते हैं उनको भी लोग अक्सर आपस में पेयर कर रहे होते हैं। देखें, जो इन ब्रीडिंग होती है ना, जी। उसका देखें नुकसानात क्या हैं बर्ड्स के अंदर मेनली, और जो हमारी स्पेसिफिकली गोल्डियन है। देखें, कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसको इन ब्रीडिंग करेंगे ना तो उनके जेनेटिकली वो वीक हो जाएंगे। उनकी जो बीमारियां ना वो भी जेनेटिक्स का पार्ट बन जाती हैं। सही। ठीक है, वो वैसे तो किसी भी बर्ड को कोई बीमारी ऐसी लग सकती है, लेकिन अगर जो इन ब्रीडिंग वाला बर्ड होगा ना उनको जेनेटिक इशू आ सकते हैं। वो जेनेटिक इशू फिर आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं वो। और आप वीक जीन के बर्ड को जब इस तरह आगे लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इम्प्रूवमेंट आपके पास कभी कुछ कर सकता है। अच्छा, तो वकास भाई एक मेरा आपसे यहाँ पे और क्वेश्चन है कि जब चिक्स सेल्फ हो जाएं तो उसके बाद उनका मोल्ड क्लियर कराने के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर जो है इसको बड़ी फ्लाइंग लोग दे देते हैं, अक्सर जो लोग कहते हैं कि इसको जो है बड़ी फ्लाइंग नहीं देनी चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या मेडिसिन यूज़ करें, क्या केज साइज़ दें, और लाइटिंग होनी केज में कितनी ज़रूरी है? देखें, जो मोल्डिंग है ना, मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है गोल्डियन के अंदर जो आप कह लें कि उसकी हर किस्म की प्रिपरेशन जो है ना वो मोल्ड पीरियड के दौरान होती है। उसने ब्रीड में कैसा परफॉर्म करना है, उसने शो में कैसा परफॉर्म करना है, और उसकी जो आगे की हेल्थ है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि आपने उसको मोल्ड कैसा करवाया। मोल्ड के अंदर ना गोल्डियन के जिस तरह के कलर्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो नेक्टोन का बायोटीन है। मैं वो यूज़ करवाता हूँ। जब से मैं वो यूज़ करा रहा हूँ बर्ड्स की जो हेल्थ है वो बहुत बहुत बेहतर रहती है और बर्ड बड़े अच्छे तरीके से मोल्ड करता है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि नेक्टोन की बायोटीन का इस्तेमाल करें और बर्ड्स को अपने बेहतर डाइट दें। उसको जो केज का साइज़ है वो, मैं को बहुत बड़ी फ़्लाइट का हामी नहीं हूँ कि बर्ड को बहुत बड़ी फ़्लाइट दें आप, क्योंकि बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये मोल्ड के दौरान बदला बर्ड ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो कोशिश करें कि आप थोड़े थोड़े बर्ड्स एक नॉर्मल साइज़ के केज में रखें। कि आपका 2 बाई 1.5 का केज है तो उसमें 4 बर्ड रखें ताकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। बनिस्बतन आप 7 फुट के केज में 30 पीस छोड़ दें तो वो आप आपस में एक दूसरे से स्ट्रेस में जाते रहेंगे। तो थोड़े बर्ड रखें एक केज के अंदर, तो छोटे छोटे नॉर्मल केजेस के अंदर आप बर्ड को प्लेस करें, वो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है। अच्छा, तो वकास भाई मुझे ये बताइएगा कि आप गोल्डियंस के लिए सीड मिक्स क्या यूज़ करते हैं? गोल्डियन के लिए मैं जो सीड मिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो देसी कंगनी जो है उसकी मैंने रेशो सबसे ज़्यादा रखी हुई है, और उसके अंदर मैं जो स्वांग ग्रास सीड होती है वो, और साथ में कनेरी सीड ऐड करता हूँ। जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो 70% कनेरी होती है, 30% उसमें 25% आप कह लें कनेरी है, और 5% बीच में जो है वो स्वांग ऐड होती है। तो जो आप सीड मिक्स यूज़ करते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बेनिफिट्स भी बताइएगा कि यही चीज़ें क्यों आपने सेलेक्ट की? मैं पहले इसमें रेड मिलेट्स जो लाल कंगनी आती है वो भी इस्तेमाल करता था, कभी थोड़ा सा चीना भी इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन वो मैंने जो लर्निंग की कि वो चीज़ें जो है ना बाकी चीज़ें उनको तंग करती हैं। जो गोल्डियन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कार्ब्स की, प्रोटीन की, वो जो मैं ये दाना सीड मिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे कंप्लीट पूरी हो जाती हैं और बॉडी भी उनसे बेहतर रहती है बर्ड्स की। अच्छा, ठीक हो गया।
तो मुझे आप सॉफ्ट फूड के बारे में थोड़ा बताइएगा। सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या यूज़ करते हैं अपने बर्ड्स को? कुछ बच्चों का सॉफ्ट फूड अलग होता है, जो ब्रीड पे लगे हुए हैं उनका अलग होता है, या सेम टू सेम यूज़ करते नहीं, हैं? एग्जैक्टली जो ब्रीड पे बर्ड लगा होता है उसका सॉफ्ट फूड डिफरेंट होता है, जी क्योंकि उनको हम स्टिमुलेशन वाला सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं कि जिससे उनकी ज़रा बॉडी बेहतर स्टिमुलेट हो सके। और जो बच्चों को सॉफ्ट फूड डाल रहा होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटीन वाला सॉफ्ट फूड और जो वेजीज़ हैं वो ज़रा उनको बेहतर तरीके से सर्व की जा रही होती है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि बच्चे होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव इशू आ जाते हैं, इसलिए उनको ऐसा सॉफ्ट फूड देना चाहिए जो इजीली वो डाइजेस्ट कर सकें। तो बच्चों के हैचिंग के फ़ौरन बाद आप सॉफ्ट फूड 1-2 दिन के बच्चे को भी नहीं। देना शुरू कर देते हैं, या किस दिन से शुरू करते हैं? मेरे पास जब बच्चे निकलते हैं तो 72 आवर्स तक ना पानी में कोई विटामिन होता है जी और ना ही उनके कोई सॉफ्ट फूड डलता है उनको। जी ठीक तो उसकी हो- रीज़न ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको। अच्छा, तो वकास भाई हमें बताएं कि बर्ड की ब्रीडिंग को अच्छा करने के लिए जो विटामिन यूज़ किए जाते हैं, तो मल्टीविटामिन में क्या आप सजेस्ट करते हैं, कौन से मल्टीविटामिन होने चाहिए आपके पास अच्छी ब्रीड के लिए? देखिए, ये हर किसी के पास अपनी मैनेजमेंट चल रही होती है कि वो किस तरह अपने बर्ड्स को मैनेज करके चल रहा है। मैं जो है अपने पास बर्ड्स को जो बेहतर क्वालिटी का एडक है वो यूज़ करवाता हूँ, ठीक है। और जो विटामिन ई है उसके लिए सोर्स मैंने अलग से रखा हुआ है, वो क्विको का मैं ई इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए। और जो कैल्शियम है वो भी मैं क्विको का यूज़ करता हूँ, एविसनॉल जो है। और कोई कैल्शियम और जो विटामिन हैं वो बहुत ज़रूरी हैं बर्ड्स के लिए। और जो विटामिन ई है वो आप पहले तो ब्रीडिंग सीज़न से पहले आप उनको एक दफ़ा प्रॉपर उसका डोजेज दे दें 15 दिन के लिए। उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न के दौरान आप महीने में 2 से 3 दिन उनको दे दें, बस विटामिन ई वो एनफ होता है बर्ड्स के लिए। अच्छा, तो वकास भाई आप जैसे कि आप पाक गोल्डिंग क्लब के मेंबर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्लब किस लिए बनाया जाता है और क्लब से आपको क्या बेनिफिट मिले, और आप क्या रेकमेंड करते हैं लोगों को कि क्लब क्यों ज्वाइन करें? देखिए, कोई भी क्लब है ना, तो वो उसकी जो अफादियत है वो ये है कि आपको अपने लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपको पता चलता है यार कौन कौन से लोग बेहतर शो कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। फिर जो आपके पास जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ बंदा शेयर कर सकता है और अवेयरनेस आती है। फिर क्लब जो हैं वो देखें लोगों के लिए फैसिलिटेशन करते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डिज़ीज़ आ रही हो कोई बर्ड के अंदर, तो क्लब के मेंबर एक दूसरे को असिस्ट कर देते हैं। स्पेशली जो सीनियर मेंबर्स हैं जो उन्होंने नुकसानात किए हैं, उन जो अच्छा बंदा होगा वो तो यही चाहेगा कि मेरा जो जूनियर है या जो नया आने वाला इस शौक के अंदर है उसके वो वाले नुकसानात ना हो। तो जो सीनियर्स हैं जो पुराने शौक करने वाले हैं वो क्लब में आपको इजीली काफ़ी बंदे मिल जाते हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्ड कर देता है। बिल्कुल तो एक ऐसी फैमिली होती है कि जो कि लर्न फैमिली होती है, बिल्कुल ऐसी है, तो वो एक दूसरे के शौक को देख के वो भी खुश ही होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि आप ऐसे गैदरिंग में हों, ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें या ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करें बिल्कुल। कि जो एक जैसा शौक करते हैं। अच्छा, तो वकास भाई आप माशाल्लाह गोल्डियन की हॉबी में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, तो जैसे कि न्यू फैंसियर आ रहे हैं इस हॉबी में, तो आप उन्हें क्या मैसेज ऐसा देते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो? देखें, जो भी नए बंदे गोल्डियन के शौक़ में आ रहे हैं, मेरा उनको सबसे जो मेन मैसेज है वो ये है कि आप सीख के शौक़ करें। और बेहतर तरीके के साथ शौक़ आप तभी कर सकते हैं जब आप एक जो लोग जो सीनियर हैं उस हॉबी में उनसे सीख के आगे चलें। या अगर आपने अपनी लर्निंग करनी है तो आप उसका लिटरेचर पढ़ें, आप देखें कि यार आपके बर्ड को क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और किस किस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। क्योंकि गोल्डियन एक ऐसा शौक़ है, अगर आपने इसके साथ हल्की सी भी कुताही की तो ये आपको अगले दिन बिल्कुल पता चल जाएगा कि यार मेरे बर्ड के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। जिस तरह बाकी बर्ड्स हैं वो इतनी देर जल्दी नहीं बताते, लेकिन गोल्डियन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी आपको बता देती है। तो जब कोई चीज़ इतनी इस तरह की हो कि वो आपको रिस्पॉन्सिव बहुत जल्दी दे रही है, तो उसको सीख के करें काम को, और अपने पास अवेयरनेस रखें क्वालिटी की,
डिज़ीज़ की, ब्रीडिंग की, और ऑल ओवर जो साइकिल है गोल्डियन का पूरे साल का, वो आपको पता हो गया। मेरे बर्ड के 4 से 5 साइकिल हैं, तो मैंने इन साइकिल्स में बर्ड के साथ क्या करना है, मैंने उसको कैसे चलाना है, मैंने उसको कैसे ब्रीड कराना है, कैसे बच्चों को जो है वो आगे लेके चलना है, उनको मोल्ड कैसे करवाना है, उनको बचाना कैसे है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होगी तो आप इस शो को लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक करना है तो आप अपने आप को हर चीज़ के साथ इक्विप्ड करें। बहुत शुक्रिया वकास भाई Thank you. आपके टाइम का, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन Thank आपने you. शेयर की। आपका शुक्रिया। और हमारे आप आए। इल्म में भी इजाफा हुआ और हमारे व्यूवर्स के भी इल्म में इजाफा होगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह गोल्डियन को प्रमोट करते रहेंगे। आपके साथ अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक और नए और अच्छे ब्रीडर के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।